हो गया चालू। चलो उधर से चलो, धूप छाम दे के लिए बस थोड़ी डोरी सीधी कर थोड़ी। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। लगातार समाज में कहीं भी अच्छा काम हो रहा हो तो हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा पंजाब की कहीं भी तस्वीरें हों। हाल फिलहाल में उचाना विधानसभा के गांव डुमरखा में है ईरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अंदर हम लाइव प्रोग्राम आपको ऐसा दिखा रहे हैं ठिठुरती ठंड में, जहां पर हर इंसान को एक आसियाने की जरूरत होती है, गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, साथी कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाइए। ये वो लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए, प्रवासी मजदूर हम इनको कह सकते हैं, हरियाणा के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर ठिठुरती ठंड के अंदर भट्ठों पर मजदूरी करने का काम करते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं। तो इन परिवारों को एक खुशी देने के लिए हमारे साथ एक फाउंडेशन है, भीषम मानव कल्याण फाउंडेशन, जो डुमरखा गांव से लगातार 3 साल से सेवा का काम कर रही है। और आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भट्टा के मजदूर यहां पर इकट्ठा हुए स्कूल के अंदर, तो इनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देने के लिए संस्था के संस्थापक ऋषि राम शर्मा जी भी हमारे साथ है, वो भी आपको जानकारी देंगे। और ये जो गर्म कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे परिवार के लिए, और कंबल की व्यवस्था मैं बात करूं, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की बात करूं, स्वेटर देने की बात करूं, और जो महिला के लिए नीचे की बात है, शॉल की बात करें, तो एक प्रकार से छोटा सा एक प्रयास, मैं कहूंगा एक छोटे से प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। मैं साथी से कहूंगा एक बार दिखाए कि जो लोग भट्ठा मजदूरी पर काम करते हैं, महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं और उनके पति हैं, उनका यानी मैं कहूंगा पूरा परिवार है, और पूरा परिवार यहां पर इकट्ठा हुआ है। करीबन कितने परिवार आए हैं जी? परिवार 50 है जी, हाँ। और 250 टोटल मेंबर। हाँ, 250 मेंबर हैं और करीबन 50 परिवार बताए जा रहे हैं। ऋषि राम जी से भी मैं बातचीत करवाऊंगा आपकी कि किस प्रकार से वो एक मुस्कान देने का काम कर रहे हैं। ऋषि राम जी आप आ जाओ एक बार। हाँ डाल दो जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके चैनल का भी स्वागत है हमारे यहाँ पहुँचने पर। सर जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने ये मुहिम शुरू की और क्यों की? ऐसा है सर, मेरे पिताजी अनपढ़ थे और वो वैसे पढ़े लिखे से भी ज़्यादा मतलब बुद्धिमान थे। तो उनकी सोच थी कि बेटा हम नहीं पढ़ पाए और जो हम आपको पढ़ाना चाहते थे आपको भी नहीं पढ़ा पाए, तो आगे ऐसा टाइम आएगा कि पढ़ाई के बगैर आगे अंधकार में जीवन होगा। तो आप अगर कभी सक्षम हो जाए या करने के योग्य हो जाए, आपकी कोई टीम बने, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो मैंने उनकी प्रेरणा से एक ये भीषम मानव कल्याण फाउंडेशन का गठन किया और हमारे साथियों ने बड़ा सहयोग किया। हम कम से कम 100 मेंबर इससे जुड़े हुए हैं और सभी साथी हर साल बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं और हमारी इस संस्था का योगदान देते हैं। हमारे साथियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक टेलीफोन पर ही मेरा इतना साथ दिया है। और मैं एक स्वास्थ्य के बारे में छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि मैं 10 साल से 2010 से पथरी, पीलिया, बवासीर वगैरह की दवाई की भी सेवा करता हूँ। वो मैं घर ही करता हूँ और हर एतवार को करता हूँ। फिलहाल 1 महीने के लिए वो कार्यक्रम हमने बंद किया हुआ है कोरोना की वजह से, और वो आगे हम फरवरी से फिर शुरू करेंगे। और बगैर पैसे हम ऐसा ये स्वास्थ्य के लिए भी जो दवाई देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और भगवान जी की दया से हमारे माध्यम से हजारों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों मरीज हमारे संपर्क में जो आए वो ज़रूर ठीक हुए हैं बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के। और मेरी आगे हमारे जो फाउंडेशन है, हमारे फाउंडेशन की आगे ये मनसा है, मेरे साथियों के साथ मैंने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसको और बढ़ाया जाए जी। 100 मेंबर हमारे अभी तक बने हैं, तो हम चाहते हैं अगली साल तक हम 500 मेंबर बनाएं। और कोई छोटी लेबोरेटरी मैं चाहता हूँ, समाज चाहता है, संस्था चाहती है कि कोई छोटी लेबोरेटरी अपने गांव में ही स्थापित की जाए, खून टेस्ट की और टेस्ट की, जो छोटे छोटे टेस्टों के लिए भट्टे के मरीजों को या गांव आंड गुआंड के मरीजों को छोटी काम के लिए नरवाने जाना पड़ता है और वह महंगे रेटों पर उन्होंने ब्लड वगैरह टेस्ट करवाना पड़ता है। तो हमारी अगली साल की मुहिम रहेगी, अगर भगवान ने चाहा तो ये लेबोरेटरी का भी हम कार्य करेंगे। 1-2 साथी जो पुराने रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनसे भी हमारा संपर्क है, वो भी कुछ अवैतनिक सेवा भी देना चाहते हैं।
और कुछ साथियों को हम ये भी ऑफर देंगे कि आपकी जेब खर्ची भी हम दें। तो यहाँ हम स्कूल भी चलाते हैं हर साल। स्कूल के हिसाब से इस बार हमने अभी शुरू नहीं किया, 3 साल हो गए हम यहाँ स्कूल चलाते हैं। जो भट्ठे पे मजदूरों के बच्चे हैं हम आए साल उनको यहाँ पढ़ाते हैं, सारी पाठ्य सामग्री देते हैं, बैग देते हैं, वर्दी देते हैं। और हम चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद हम फरवरी में वो स्कूल भी शुरू करेंगे। और इस स्कूल की मुहिम को भी हम चाहते हैं कि 1 भट्टा 2 भट्टे 3 भट्टे हम आगे की आगे इसको लेके जाएं। तो हमारी संस्था की ये 2-4 हमारे लक्ष्य हैं और हम चाहते हैं, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं आप सभी साथियों के सहयोग से। और मैं जगरूप जी से भी प्रार्थना करूंगा कि अपने फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को बताएं और हम इसका बैंक खाता भी सार्वजनिक करेंगे। जिसको भी सीधे बैंक में अगर सहायता के लिए बैंक में डालने चाहे पैसे वो डाल सकता है। हमारा केनरा बैंक में खाता है और वो हम मतलब हर साल इस संस्था का ऑडिट होता है, सीए ऑडिट करता है। जो डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उसमें हमारा सारा इसका बायोडाटा फीड है। जो मेंबर हैं, जो कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, जो खर्च होता है, जो भी इसमें होता है वो सारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में बिल्कुल दर्ज है। कोई भी भाई डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट से इसका भी ले सकता है और कोई भी भाई हमारे से संपर्क करके, मैं अपना नंबर देता हूँ 94 675 69 967 और दूसरा नंबर है 81 682 061 54। ऋषिराम शर्मा, डुमरखा कला। आप कोई भी भाई किसी भी कार्य के लिए अगर हमारे लायक और किसी संस्था को किसी भी अच्छे कार्य के लिए हमारी ज़रूरत हो, हमारी टीम की ज़रूरत हो, हम आधी रात को भी तैयार रहेंगे। और हमारे साथी बांसल जी, प्रवीण बांसल जी, ये ब्लड डोनेशन का बड़े तरीके से बड़े पैमाने पर काम करते हैं और इनका भी नंबर देंगे आपको। किसी भी भाई को कहीं भी हरियाणा में ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है तो वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, भाई जगरूप सिंह सहरावत से संपर्क करते हैं। जय हिंद, जय भारत माता। जी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यानी एक छोटा सा प्रयास है, छोटे से प्रयास से हम किसी के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो ऋषिराम शर्मा जी ने बड़े विस्तार से बताया कि संस्था समाज के लिए काम कर रही है और इस संस्था का फिलहाल और भी ज्यादा विस्तार होने वाला है। जो साथी यहाँ पर आए हैं उनसे भी मैं बातचीत करवाऊंगा 1-2 बंदे से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, छोटू पासवान जी। आप पासवान जी, आप ये बताइए, मेरे ख्याल से पासवान जी का पहला ही पैकेट है ये, अजय पासवान का। एक छोटा सा प्रयास किया है संस्था ने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया है जी, अच्छी है। अच्छा, होना चाहिए जी। लॉकडाउन से ये है कि घर चले गए थे आप? नहीं, घर चले गए थे जी। तो अब दोबारा आए हैं? दोबारा आए हैं जी। दोबारा आए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्या नाम भैया आपका? संतू जी। संतू जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है हमको यहाँ पे। बढ़िया लग रहा है। तो ये महिलाएं भी आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मैं बच्चों से एक बार बात करवाता हूँ आपकी। आइए बेटा, क्या नाम है? छोटे कुमार। छोटे कुमार। और इनको अगले महीने से पढ़ाएंगे। यहाँ पढ़ाई होगी आपकी, आपको आज यहाँ दिया जा रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है? ठीक है। ठीक लग रहा है तो एक बार दिखा दीजिए मुस्कान एक बार। अच्छा है कि को बहुत सारे यूपी बिहार के साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे, वो भी आपको देखेंगे कि किस प्रकार का एक प्रयास उंचाना विधानसभा के अंदर, गांव डुमरखा के अंदर एक प्रयास किया गया है और ये प्रयास सार्थक हो, मजबूत हो, आगे बढ़े। और ऋषिराम शर्मा जी ने बताया जैसे कि विषम मानव कल्याण जो फाउंडेशन है वो ऐसे ही दिन रात तरक्की करती रहे समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए काम करती रहे। आप कार्यक्रम करो जी, चालू। मैं एक मिनट थोड़ा और अभी साथियों, आप अपने दिल में ये मत लाना कि ये चीजें हमें गरीबी की वजह से दी जा रही है। नहीं, ये आपका वास्तव में इनाम है। वो इनाम क्यों है? आप वो काम कर रहे हैं जिससे देश, प्रदेश, गांव, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, बिल्डिंगों का जो निर्माण होता है उसमें आपका अहम रोल है। आप सबसे पहली सिटी है। जब आप ईंट बनाते हैं तभी कोई बिल्डिंग बनती है, तभी अस्पताल बनता है, तभी स्कूल बनता है, तभी सरकारी दफ्तर बनते हैं। आपके बगैर कुछ नहीं। आप
सबसे बड़े, सबसे तगड़े इस समाज के बहुत मेहनती आदमी हैं। मैं आपका, हमारी संस्था की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से आपका सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं कि आप अगर ऐसा काम करते हैं तब ये देश और प्रदेश तरक्की करता है। ये आप ये मत समझना कि हमें गरीब आदमी समझकर आप हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। ये आपका हक है, आपका ये इनाम है। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट और है, जो भाई अगर कुछ छोटा मोटा नशा अगर करता है तो वो प्लीज हमारे कहने से छोड़ दे, और अगर वो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता, तो मैं आपको दवाई दूंगा, आपका नशा छूट जाएगा। दवाई आपने लेनी है, दवाई आपने लेनी है, और बगैर पैसे दवाई मिलेगी, नशा आपका छूटेगा। और एक बात और, लास्ट बात और, ये मैं बहनों से भी कहूंगा और आप लोगों से भी कहूंगा, भैया जनसंख्या पर नियंत्रण करें, बच्चे ज्यादा पैदा ना करें, 2 बच्चे ही पैदा करें। उनकी आप संभाल भी कर सकते हैं, उनको आप पढ़ा भी सकते हैं। मतलब आज कल तो आसान तरीके हैं, छोटा सा ऑपरेशन है वो भी करवा सकते हैं। बच्चे ज्यादा ना करें। हमारे 2 परिवारों ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, 9 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके लिए तालियां बजाओ ताकि वो आगे तो कम से कम बंद कर दें। तो ये मेरा आपसे प्रार्थना है नशे के बारे में और बच्चों के बारे में। आपके बच्चों को सभी को हम पढ़ाएंगे अगले महीने से, और भेजने आपने हैं। उनको किताबें, बस्ते, वर्दी सब हम देंगे। अभी हम शुरू करते हैं, 1 नंबर से ऋषि राम शर्मा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। नशा मुक्ति के लिए इन्होंने एक अच्छी कोशिश की है, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी इनका एक प्रयास है, जो बढ़िया अच्छा प्रयास यहाँ पे रहा है, और लोगों को जागरूक किया है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और नशा मुक्ति के लिए। हर साल की तरह आज भी कंबल वितरण, लस्सी वितरण, मिठाई इत्यादि का प्रोग्राम किया गया है। तो ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के सहयोग से किया जाता है। एक मदद का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी न किसी रूप में कोई भी काम कर सकते हैं। मैं आपको, जैसे बठेगा एक कार्यक्रम है, एक छोटा प्रसंग आपको मैं बताना चाहूँगा कि बस स्टैंड पर एक मैडम खड़ी थी, हर रोज स्कूल में जाया करती। एक दिन स्कूल की बस लेट हो गई, और वो लेट होने के कारण काफ़ी परेशान थी, पाँव भी दुख रहे थे। चलो बस आ गई, और वो बस में चढ़ के अपने उसमें बस में चढ़ गई। तो बस में ज़्यादा भीड़ थी, तो उसने सीट नहीं मिली। तो एक इस जैसी महिला वहाँ बैठी थी, उसने उठ के उस मैडम को सीट दी। तो वो खड़ी होगी, मैडम बैठ गई। उसके बाद अगले बस स्टैंड पे एक और सीट खाली होगी, वहाँ बैठ गई। उसके बाद वो सीट भी एक बच्चे वाली औरत वहाँ से दूसरे बस स्टैंड से चढ़ी, तीसरे से, उसके लिए भी उसने वो सीट छोड़ दी जैसे, मतलब। और तीसरी एक सीट और मिली। 3 बार उसने, संक्षेप में मैं बताऊंगा, 3 बार उसने सीट मिली, और तीनों बार उस महिला ने तीनों बार सीट दूसरों को दे दी। तो वो मैडम देख रही थी कि भाई इसने 3 बार सीट मिली, तीनों बार इसने छोड़ दी। तो आगे जाके सीट खाली होगी उस मैडम के बराबर, उसने इशारे से उसको बुलाया। तो उसने पूछा, क्या आपके पैर नहीं दुख रहे? वो कहने लगी औरत, मैडम जी पैर तो मेरे भी दुख रहे हैं, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, किसी न किसी रूप में हम भी एक चाहते हैं कि भाई किसी न किसी रूप में सेवा करें। एक मदद का जज्बा हो हमारे अंदर भी, सभी के अंदर हो। तो इसलिए मैंने बच्चे वाले को सीट दी, उसका आशीर्वाद मिला, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिला, और आपके दिल में मेरे प्रति अच्छी वो भावना आई। तो इसलिए हम गरीब आदमी हैं। तो उस मैडम ने उससे, औरत से कहा कि आप करते क्या हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं भट्ठे के ऊपर ईंट पथाई का काम करती हूँ, और वहाँ पर सारा दिन ईंट पथाई का काम करते हैं,
और इस तरह का जो हमारे अंदर जैसे पेड़ पौधे लगाने का कहीं जगह है वहाँ पेड़ पौधे लगा दिए, रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ ईंट पत्थर उठा दिया, कांटा पड़ा है एक तरफ कर दिया। तो प्रत्येक आदमी के अंदर कई बार भाई साहब मंच पर बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रत्येक इंसान ने कोई न कोई छोटा कार्य करना चाहिए, नेक कार्य करना चाहिए। तो जब उसने ये बताया कि मैं भट्ठे पर ईंट पथाई का काम करती हूँ तो उस मैडम ने अंदर अंदर उसको नमस्कार किया और उसके प्रति काफी मतलब प्रभावित हुई कि भाई ये गरीब आदमी भी किसी न किसी रूप में अच्छा काम कर सकता है। तो इसी प्रकार जितने भी यहाँ सज्जन शक्ति आई हुई है तो उनके सहयोग से जो ये कंबल वितरण हो रहा है तो एक प्रत्येक आदमी के अंदर मदद का जज्बा होना चाहिए। तो आगे का कार्यक्रम मैं तो उस जनानी के लिए ताड़ियां। अब ये बोलते रहो, ये दो पहला मेमेंटो है श्यामलाल की पुजारी का, वो ले आओ। अजय पासवान। आप देख सकते हैं समिति के द्वारा जो लेबर को, गरीब को इन पे सारे में दो, सारे में जितने भी अपने साथ सामान वितरित किया जा रहा है। सारे ने एक 2 नंबर लिया भाई। करण बड़े अच्छी तरीके से पैक किया गया सामान सारा हर परिवार के लिए, और सभी को नाम से संबोधित करके बुला के उनका जो सामान है उनको दिया जा रहा है संस्था के द्वारा। समाज सेवा का एक अच्छा प्रयास भीषम मानव कल्याण फाउंडेशन के द्वारा है। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर डुमरखा गांव से। हाँ फोटो इनको दे दो, फोटो करवा लो। सहयोगियों को भीषम मानव कल्याण फाउंडेशन के द्वारा जी के प्रतिनिधि है वो आ नहीं सके आज। सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। नाश्ता ले लिया नहीं? हमारी तरफ से बेटा आपको भी दोनों को बधाई और श्यामलाल जी को नमस्कार। ठीक है बेटा, श्यामलाल जी कल्याण किए। एक एक करके सभी को सामान वितरित किया जा रहा है संस्था के द्वारा पूरे परिवार के लिए। गर्म कपड़े वगैरह हैं। वो मैं तो आ जाऊंगा। एक एक करके बुलाया जा रहा है सभी को और सामान उनको सौंपा जा रहा है संस्था के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से और पूरे सामान के साथ। फाउंडेशन के काफ़ी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। सभी को छतरी जय भैया इसमें एक आदमी के लिए 2 लड्डू और समोसा, अलग से लिफाफा है इसमें। कदे फोन ऊपर पर बैठ जाओ, पहले वो लिफाफा निकाल दो खाने का सामान का, ठीक है ना? हाँ सभी में है भैया ये खाने का सामान। हाँ आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर डुमरखा कला से। भीषम मानव कल्याण फाउंडेशन के द्वारा
प्रवासी मजदूरों को सर्दी के लिए सामान वितरित किया जा रहा है, गर्म कपड़े, कंबल वगैरह। कोई आदमी रहना नहीं चाहिए अपना देख रही हो कोई बंदा अंदर तो नहीं कोई रहना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और समाज में जागरूकता के लिए अभियान जो है उसमें साथ दें। नर सेवा ही नारायण सेवा है। लम्बा